हे गाइस, सो आज की वीडियो में आपको बताऊं किस तरीके से अपने बाइसेप मसल को ग्रो कर सकते हो। मेरे मेथड की वजह से, जिस मेथड का मैंने यूज़ करा, जिस तरीके से मैं अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूं, मैं क्यों करता हूं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको रीज़न के साथ में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइसेप के लिए सिर्फ मेनली एक ही एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, एक ही एक्सरसाइज के 2 सेट ईच आर्म के लिए, दोनों हाथों के लिए, मतलब एक एक दो सेट परफॉर्म करता हूँ। टोटल में 4 सेट हो जाते हैं एक सेशन में, बाइसेप के सेशन में। इसमें टाइम लगता है 20 से 30 मिनट लगता है। इसमें मेरा बाइसेप दोनों ट्रेन हो जाते हैं। मैं वो एक्सरसाइज में करता हूँ प्रीचर करके ही मैं सिर्फ प्रीचर कर परफॉर्म करता हूँ। डंबल कर्ल्स नहीं करता, बिकॉज उसका भी एक अलग रीज़न है। बिकॉज डंबल कर्ल्स जो होते हैं उसमें आपका मैक्सिमम जो लोड आता है वो इस 90 डिग्री के एंगल पे आपका मैक्सिमम लोड आता है। इससे पहले कम होता है, इसे धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ पे आके पीक हो जाता है, फिर इसके बाद में यहाँ पे आके लोड कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जिस टाइम आप इस पोजीशन से ऊपर जाते हो तब आपकी यहाँ पे आपका फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट होने लग जाता है। शोल्डर का आगे वाला जो हिस्सा होता है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से कई सारे लोगों के फ्रंट डेल में भी दर्द होने लग जाता, जो कि मेरे साथ में भी होता था। मैं एक्सरसाइज करता था, उसके बाद में मैं देखता था कि मेरा पता नहीं बाइसेप की जगह फ्रंट डेल्ट क्यों सोर हो रहा है। मेरे को लगता है पिछले दिन की वजह से हो रहा होगा, या फिर बाद में मेरे को पता चल डंबल कर्ल्स में आपका फ्रंट डेल्ट भी एक्टिवेट होता है, जिसको आपको एलिमिनेट करना। तो आपको आपके बाइसेप को किसी चीज़ पे रेस्ट दे के, किसी चीज़ पे रख के फिर आपको बाइसेप को ट्रेन करना होगा। एंड अगर आप प्रीचर कर परफॉर्म करते हो तो उसमें आपका जो मैक्सिमम लोड जो आता है, जो आपके बाइसेप सबसे ज़्यादा टेंशन आती है, वो स्ट्रेच वाले पार्ट पे आती है। इस वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टेंशन आती है, इस वाले पॉइंट पे सबसे कम टेंशन होती है। इस वाले पॉइंट पे ऑलमोस्ट ना के बराबर टेंशन होती है आपके बाइसेप पे। स्टडी में देखा गया है कि बाइसेप या कोई भी मसल आपका जब भी उसकी स्ट्रेच पोजीशन में होता है या उसकी लॉन्ग पोजीशन में होता है, तब अगर उस पर लोड पड़ता है तो आपका मसल अच्छी तरीके से ग्रो होता है। आपका मसल ज़्यादा ग्रो होगा नॉर्मली कंपैरिजन में। पीछे कर भी जनरल प्रीचर का, इसलिए मैं आपको दूसरा एक मेथड बताना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँ कि इतने सेट्स करने, इतने रेप्स करने, क्योंकि वो चीज़ें आपको कोई भी बता सकता है। वो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कहीं पे मिल जाए। टिकटॉक तो बैन है वैसे इंडिया में। और इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना छोटा सा, कि आपको प्रीचर कल जो है वो आपको मशीन पे परफॉर्म नहीं करनी है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको मशीन का यूज़ नहीं करना है। इसमें आपको एक बेंच को सेट करना है। बेंच किस एंगल पे सेट करना मैं आपको भी बताता हूँ। सिर्फ आपको एक बेंच का यूज़ करना है। अगर आपके उसमें साइड में वैसे तो हैंडल्स नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे हैंडल्स है, तो इन हैंडल्स का यूज़ करता हूँ। आपका नहीं होगा तो भी चलेगा, मैं आपको बता दूँ किस तरीके से परफॉर्म करना है। एंड हाँ, आपको मशीन का यूज़ नहीं करना है, आपको फ्री वेट्स का यूज़ करना है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको बेंच को लगभग इस एंगल पे सेट करना है। बेंच में से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, हिलती भी काफ़ी ज़्यादा। क्या करें, जो उसी से काम चलाना पड़ता है। ये अप्रोक्स मेरे हिसाब से 45 डिग्री एंगल पे होगा, और 45 से ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो। आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास एक ही हाइट में से कम ज़्यादा करके मैं ट्राई नहीं कर सकता कि कौन सी हाइट बेटर रहेगी, कौन सी हाइट आपके लिए सूटेबल रहेगी, या कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी। वो मैं बात को बता नहीं सकता, क्योंकि एक ही इसमें सेटिंग है। बस यहाँ पे इसे सेट कर सकते, या तो एकदम इसे फ्लैट कर सकते। तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी उससे इन्फ्लुएंसर के पास में जाके आप उससे उनकी वीडियो देखोगे कि किस तरीके से पीछे का परफॉर्म करना है, तो आपको बताएंगे कि आपको इस पोजीशन में आना है। वो बस आपको यहाँ पे हाथ को एकदम यहाँ से फ्लैट रखना है, और आपकी बॉडी को यहाँ पर टच रख के आपको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से कर्ल्स परफॉर्म करने हैं। जो भी वो रेप रेंज बताते हैं, 8 से 10 या 10, 12, 15, इस रेप रेंज में। पर इसमें आप जो जनरल मेथड जो होता है उस वजह से वो आप ट्रेन कर रहे हो, जो मेरा मेथड है वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा वेट चूज़ करना है। बाय द वे, आपको इसमें पहले अच्छे से वार्म अप करना पड़ेगा, मसल को आपको रेडी अच्छे से करना पड़ेगा। बिकॉज इसमें आपको पता ही है एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मसल टीयर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर आपका मसल टीयर हो गया तो भाई बस गेम खत्म है, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। कई मंथ्स लग जाएंगे, 3 या 4 महीने लगते हैं कम से कम उसको रिकवर होने में, आपका टेंडन जो टूटता है। तो इसलिए आपको वार्म अप अच्छे से करना है। वेट आपको आपकी औकात के हिसाब से लेना है। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लेना है, वैसे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है, बस अपना बाइसेप टेंडन मत तोड़वा देना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको वेट इस तरीके से लेना है कि आप एकदम परफेक्ट पोजीशन में यहाँ पे आके इस पोजीशन में आप 3 से 4 रेप इस तरीके से परफॉर्म कर सको। 3 से 4 रेप आपको बॉडी को थोड़ा सा डाउन रखना है। उसके बाद में आपको परफॉर्म करना, ताकि जब आपका डंबल नीचे जाए तब आपके इस वाली पोजीशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हो सके आपका बाइसेप। आपका जो मसल होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेच इस पोजीशन में आएगा। उसके अंदर आपको बिना किसी मोमेंटम का ध्यान रख, इन 2 से 3 रेप में, 2 से 3 रेप इस बोल रहा हूँ, इसमें आपको मोमेंटम का यूज़ नहीं करना। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 से 3 रेप जैसे परफॉर्म करें, अब आपका बाइसेप यहाँ पे फिर आपसे उठ नहीं रहा, इस रेंज में आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपके बाइसेप को थोड़ा सा आपकी बॉडी को पीछे लेना है, और आपकी एल्बो पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे इसे ले आओ। थोड़ी सी ऊपर लाने के बाद में यहाँ से आपके अब आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपकी एक्सरसाइज ईजी होगी। आपके एल्बो को यहाँ पे फिक्स करके थोड़ा सा नीचे की तरफ दम लगा के फिर आपको इसको लिफ्ट करना है। आपको आपकी बॉडी का थोड़ा सा मोमेंटम भी यूज़ करना है। अगर आपने किसी आर्म रेसलर को देखा होगा, जो आर्म रेसलिंग करते हैं, उसमें भी वो फिस्ट को पकड़ के अपनी तरफ पुल करते हैं। आपको सेम वही मूवमेंट करना है। आपको आपकी एल्बो को यहाँ पे रखना है,
उसके बाद में आपको आपकी बॉडी के मूवमेंट का यूज़ करके भी इसको लिफ्ट करना है। तो आपने आपकी बॉडी का मोमेंटम यूज़ करके इसको लिफ्ट करा और आपने इसको वापस नीचे आपकी बॉडी को डाउन रख के इसको धीरे 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 आपकी फुल इसे पोजीशन में ले गए, इसे स्ट्रेच होने दिया। फिर उसके बाद में आपने वापस आगे गए, अब इसको ऊपर करा, फिर आपने इसको पुल करा, फिर आपने वापस इसको अपनी इसकी फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करा, फिर वापस आप आगे गए, इसको वापस ऊपर पुल करा। आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। आपको हर रैप के साथ में आपके हाथ को थोड़ा थोड़ा सा पीछे लाते जाना है। मतलब आपको हाथ इतना पीछे लाना है कि आप एक और एक्स्ट्रा रैप परफॉर्म कर सको। जितने ज़्यादा हो सके उतने रैप्स आपको परफॉर्म करना है। ध्यान रखना, अभी आप जो भी कर्ल्स कर रहे हो वो एक तरीके से आप बाद में फेलियर के बाद में ट्रेन करो। बियॉन्ड फेलियर इस चीज़ को कहते हैं, बियॉन्ड फेलियर ये वाली ट्रेनिंग होती है। फेलियर तो आपके 2 से 3 रैप्स में आ चुका था। उसके बाद में फॉर एग्जांपल मैं 2 से 3 रैप लगाता हूँ, उसके बाद में बोल रहा हूँ 8 से 10 रैप उसके बाद में लगते हैं। यानी कि कितना फेलियर हो गया जो दूसरे लोग लगाते हैं, जो वेट ड्रॉप करके लगाते हैं। आप एक ही वेट से कंटिन्यूसली लगा रहे हो तो सोचो आपका बाइसेप कितना ज़्यादा ग्रो हो सकता है इस तरीके का मेथड यूज़ करके बियॉन्ड फेलियर। और मैं जानता हूँ लोग तो फेलियर तक भी नहीं पहुँच सकते बहुत बार। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अगर अपनी बॉडी से फिर भी पुल नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी एल्बो इस पोजीशन से यहाँ तक आ गया, आप इतना ऊपर लाने के बाद में लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आपकी बॉडी को पूरा आगे ले जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आर्म का यहाँ पे आपका एंगल कम हो रहा है। पहले यहाँ पे एंगल ज़्यादा था, अब एंगल यहाँ पे कम हो रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ से लिफ्ट करना है। एल्बो किसी पोजीशन में रख के आपको इस तरीके से आर्म रेसलिंग वाली मूवमेंट करनी है। अब क्या इससे आपको आपके आर्म रेसलिंग में फ़ायदा मिलेगा? हाँ। क्या मैं आपको आर्म रेसलिंग सिखा रहा हूँ? नहीं, मैं आपको बाइसेप किस तरीके से ग्रो होगा वो सिखा रहा हूँ। मैंने कभी भी आर्म रेसलिंग सीखी नहीं है, मेरे को कभी भी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस ये उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आप उस तरीके से ट्रेन करोगे तो आपकी आर्म रेसलिंग बेटर हो जाएगी, जो कि आपको सिर्फ एक साइड इफेक्ट या दूसरा मतलब आपको साइड में एक फ़ायदा एक और मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, और आपका बाइसेप तो ग्रो हो ही रहा है। और बाय द वे इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मारा जाता है हाथ पे, पता नहीं क्यों। और अगर आपको आपका ये वाला जो मसल होता है ब्रेकियलिस या ब्रेकियरेडियलिस, पता नहीं इसका नाम क्या होता है, नाम मैं भूल गया, नाम बहुत टाइम पहले देखा था। अगर आपको उसको ट्रेन करना है तो भी आप उसको भी सेम मेथड का यूज़ करके ट्रेन कर सकते हो। इसका डंबल का ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बस आपको थोड़ा इस वजह से आपको दिखा नहीं सकता कि पूरा हाथ मेरा आप नीचे जा रहा है। बाकी अगर आपका डंबल छोटा होगा तो आपका हाथ थोड़ा पूरा नीचे जाएगा, स्ट्रेच होगा, फिर आपको वापस इस तरीके से कॉन्टैक्ट रिलैक्स करना है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपके बाइसेप को तोड़ना नहीं है, बिकॉज इसमें टूटने के चांसेस रहते हैं। कई दिनों तक भी इसमें आपके सोरनेस आ सकती है स्टार्टिंग में। जब भी मैं इसको परफॉर्म करता हूँ उस दिन या उसके अगले दिन मेरे टेंडन में थोड़ा सा पेन आता है, इसलिए मैं इसको वीक में सिर्फ 2 बार या फिर 1 बार मैक्सिमम ट्रेन करता था। वो भी अब मैं बाइसेप को तो ट्रेन करता नहीं हूँ, अब मैं इसको वर्टिकल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करता हूँ। वर्टिकल रेंज ऑफ मोशन में इसे ट्रेन करना ताकि मेरे ये वाला मसल डेवलप हो गए, बिकॉज मैंने आज तक कभी भी इस वाले मसल पे फोकस करा नहीं है। एंड मैंने डंबल कर्ल्स इसलिए छोड़े जो आप 90 डिग्री पर जनरली करते हो, उससे मेरे को ग्रोथ मिल नहीं रही थी। मैंने उसको कई महीनों तक करा था, फिर भी सेम वेट पे सेम रेप्स आ रहे थे। मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। उसकी वजह से मैंने एक दिन ये वाली एक्सरसाइज को ट्राई करा। ये वाला मेथड काफ़ी सही लगा मेरे को। बाय द वे जनरली धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप इस तरीके से बियॉन्ड फेलियर का एक कॉन्सेप्ट आया। फिर इस चीज़ को मैंने दूसरी एक्सरसाइज में लगाया। दूसरी एक्सरसाइज अब कौन सी है वो भी मैं आपको आगे बताऊँ। हर मसल के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको प्रमोट करते हुए मिलेगा नहीं। तो अगली वीडियो आपको किस वाले मसल पे चाहिए वो आप जरूर वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।